उसको जो इनकी जेसीबी आती है उसको लगा के तो बाकी सारा उसको घोल के उसके अंदर लेवल कर देंगे। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ ये तो पैसे खाने का एक तरीका बनाया हुआ है इन्होंने। ये तो पैसे खाने का एक तरीका बनाया हुआ है इन्होंने। ये तो पैसे खाने का एक तरीका बनाया हुआ है इन्होंने। बाकी नहर की सफाई के लिए कोई कहो तो कुछ नहीं है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जके लाइव न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। आज आपको गंग्याल लेके आया हूं और गंग्याल की एक नहर जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ हमारा जो प्रशासन है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन क्या उनको ये पता है कि जिन लोगों को आपने काम दिया है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या फिर नहीं? मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आदित्य, अगर आपको दिखा पाएँ तो ये देखिए भाई साहब, ये नहर की सफाई हुई है, ये आप देखें। और इसी के साथ साथ आदित्य आपको और भी जो विजुअल्स हैं वो दिखाते जाएंगे कि ये देखें, ये सफाई हुई है। और क्या एक्शन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठेकेदार को दिया था, और उसे ये नहीं बताया कि तेरा काम सिर्फ एक या दो जगह सिर्फ जेसीबी से थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी है और बाकी छोड़ देना है? और उसने अगर ये मिट्टी निकाली है तो मिट्टी उसका दायित्व बनता था, उसका फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है। उसने इसका पूरा जिम्मा लिया है, ठेका लिया है, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये मिट्टी कहाँ डाली ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पूरी तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा। आदित्य, अगर आपको एक बार फिर दोबारा फोकस करके दिखा सकें। आदित्य, आप अगर दिखाओ तो ये देखिए जनाब, ये आपको दिखाएं, ये मिट्टी उसने निकाली है या फिर इसने और ज़्यादा नहर को एक नाले में तब्दील करने का काम इस ठेकेदार ने किया है। क्योंकि तमाम सारे विजुअल्स आप तक मैं दिखाता रहूँगा, आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये इस ठेकेदार ने, ये इसका दायित्व नहीं था कि इसे ठेका मिला हुआ है, इसका पूरा काम है, इसी की जिम्मेवारी है कि ये नहर जो है वो अच्छी तरह निकाले, ताकि नहर जो है वो नहर लग सके। ये अब गंदे नाले की भांति नज़र आ रही है। और जिस तरह आदित्य इधर आपको दिखाएं, इस पर अगर एक या दो बारिशें गिरेंगी, ये देखें, एक या दो बारिशें अगर गिरेंगी तो ये सारा मलबा जो है वो दोबारा नहर में पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे धूप निकलेगी तो मच्छर और मक्खियाँ यहाँ पर मंडराएंगी, और जिसके कारण पार्क है, पार्क में सुबह शाम बच्चे बुज़ुर्ग सभी आते हैं सैर करने के लिए। और क्या ये यहाँ से बीमारी लेके जाएंगे? क्योंकि सैर करने इसलिए आते हैं कि खुली हवा आए, हवा से उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। लेकिन यहाँ क्या करने आएंगे? मतलब बीमारी जो है वो आपके ठेकेदार फ्री में बांट रहे हैं। जिस भी ठेकेदार को आपने ये काम दिया था, ये कार्य दिया था, वो उसकी इसीलिए दिया था कि वो ये बीमारी जो है फ्री में लोगों को बांटे। क्या इसी तरह का प्रशासन है? इसी तरह का आप कहते हैं कि जो है करप्शन बिल्कुल भी नहीं है? यही हालात आपको बता रहे हैं कि करप्शन है कि नहीं। क्यों एक्शन साहब आपका दायित्व नहीं है, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो टीम है उनका दायित्व नहीं है कि वो जब सफाई हो रही होती है तो एक टीम आके उसका निरीक्षण करे, पहले देखे कि जिस काम के लिए आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो काम बढ़िया से हुआ भी है या फिर नहीं। अगर हुआ हो तो उसके बाद उसका फंड रिलीज किया जाए, अगर नहीं हो तो रोका जाए, क्योंकि ठेकेदार अपनी जिम्मेवारी तो समझेगा। और इन्हीं तरह के ठेकेदारों के चक्कर में नहरें जो हैं वो सुकड़ दी गई हैं। जो बड़ी बड़ी नहरें होती थी वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं, और ये एक गंदे नाले की भांति नज़र ज़रूर आ रहा है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो यहाँ के ठेकेदार साहब थे उनके कारण ये एक नाले में तब्दील हो चुका है, जो कि ये और एक दो साल में सिकुड़कर ये बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। हालांकि जब ये पुरानी नहर हुआ करती थी वो बड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती थी, काफ़ी सुंदर भी दिखती थी और चौड़ी भी होती थी। लेकिन अब
यही नहीं, मैं जम्मू में किसी भी जगह की बात कर लूँ, कहीं की भी, चाहे बागलियाना की नहर की बात कर लें, अगर बिश्नाह साइड आप कहीं की भी नहर की बात कर लें, यही होता है। सफाई के नाम पर एक दो जैसे भी एक तरफ कट लगाएगी, दूसरी तरफ लगाएगी, और ये ऐसा करने के बाद अब मज़े से पैसा निकालेगी और फुर हो जाएगी। और मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी इस कवरेज से बड़ी परेशानी भी होने वाली है, लेकिन हमारा कार्य है वो दिखाते रहेंगे, सच्चाई है वो प्रशासन तक लाते रहेंगे, लेकिन कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप अपनी मनमर्जी करें और आपको जिस चीज़ के लिए टेंडर मिला हुआ है उसे आप सिर्फ उसके नाम पर एक दो जगह ही मिट्टी निकाल के या फिर रोड पे बिखेर के चले जाएं, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। चौथा स्तंभ है मीडिया, और पत्रकारिता अपनी ईमानदारी से करेंगे और समाज और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, प्रशासन के सामने आपकी अच्छाई भी दिखाएंगे और आपकी नलायकी भी दिखाएंगे। ये हमारा काम है। और एक बार फिर आपको ये विजुअल्स मैं दिखाऊंगा। और क्या आप भी बताएं मुझे, जब धूप निकलेगी ये जो मिट्टी है दोबारा उसी नहर में चले जाएगी, और जिसके कारण मक्खियाँ मच्छर आएंगे, और लोग जो हैं पार्क में सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन आप लोग तो बीमारी बांट रहे हो। और मैं एक बार फिर सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके। तो जिस तरह मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा था, तो मेरे साथ गंग्याल के स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि हर बार इसी तरह की सफाई जो होती है, हालांकि पहले कितनी ज़्यादा चौड़ी हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये नहर हुआ करती थी, और आम लोग जो थे पहले पुराने इसी से पानी अपना पीते थे, लेकिन आज किस तरह के हालात बन चुके हैं? देखो जी, हालत तो इतने बुरे हैं कि बात मत पूछो। जब हम इस नहर पे कोई टाइम था कि इस नहर का पानी पीते थे, हम ये बावलेना स्कूल है साथ में, वहाँ हम पढ़ा करते थे, तो वहाँ से छुट्टी होती थी तो हम आते नहर में नहाते थे और नहर का ही पानी पीते थे, और इतना साफ़ सुथरा पानी था कि बात मत पूछो। मतलब आप एक सिक्का अगर नीचे डाल देते थे तो वो भी आपको नज़र आता था कि यहाँ सिक्का पड़ा हुआ है। लेकिन आज इस नहर की इतनी बदतर हालत है कि जब भी ये सफाई वाले आते हैं, नहर अब सूखी है, अब ये सफाई कर रहे हैं इसकी, लेकिन सफाई का क्या करते हैं? ये बीच में जो आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा गंद है, उसको उठा के बाहर रख देंगे, बाकी उसको जो इनकी जेसीबी आती है उसको लगा के तो बाकी सारा उसको घोल के उसके अंदर लेवल कर देंगे। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ ये तो पैसे खाने का एक तरीका बनाया हुआ है इन्होंने। बाकी नहर की सफाई के लिए कोई कहो तो कुछ नहीं है। इसमें इतना गंद है कि यहाँ लोगों को अब गर्मी में मच्छर काटना, इतना मच्छर बनेगा इसमें कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह ये अब सामने दिख रहा है, ये इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी गंद है वो ऊपर रखा हुआ है, बारिश आएगी ये बीच गिरेगा, और उसके बाद जैसे जैसे धूप लगेगी मच्छर और मक्खी आएंगे। लोग पार्क में इसलिए आते हैं वो स्वस्थ रह सके, सैर करने इसीलिए आते हैं, लेकिन यहाँ से बीमारी जो है फ्री में घर पे लेके जाएंगे। देखो ना, ये इसी से तो गंद पैदा होगा, जो गंद बाहर रखा है इसी से मच्छर, साथ में पानी है, मच्छर पानी के ऊपर ही तैयार होता है ना, और तो कोई कारण नहीं है मच्छर तैयार होने का। सूखी जगह पड़ेगी, सूखी पे तो मच्छर तैयार होगा नहीं। जब भी मच्छर तैयार होगा पानी पे होगा। जितनी ये गंदगी इन्होंने बाहर रखी हुई है, ये उठाने की कोई इन्होंने वो नहीं है, इसको कोई दिमाग में रखा है कि इसको उठाएंगे। कितने कितने पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों को दबा दिया, ये सब इसी पे सारा वो है कि डिपार्टमेंट जब टेंडर निकालता है तो डिपार्टमेंट का ये दायित्व नहीं बनता कि जिसे आप टेंडर दे रहे हो उससे पहले चेक तो करो वो कर क्या रहा है, और जिस ठेकेदार को ये टेंडर मिला हुआ है उसका दायित्व नहीं है ये सारी मिट्टी निकाले, नहर को साफ़ सुथरा करे, चाहे वो उसका दायित्व है, चाहे ये मिट्टी जहाँ मर्जी डाल दे। ये नहीं उसका कि वो निकाल के रोड में साइड रख दे या फिर नहर के बीच ही रहने दे। ये अभी तो ये है, थोड़ी बारिश होगी तो इससे तो ज़्यादा बाहर चली जाएगी, रोड पे चली जाएगी, वहाँ मिट्टी उड़ेगी, जो भी जाएगा उसकी आंखों में, मतलब इतनी बीमारी इसके अंदर पैदा होती है। ये पार्क बनाया हुआ है जहाँ से लेके वो बावलेना तक लोग आते हैं शाम सुबह सैर करने के लिए।
यहाँ सैर कौन करेगा? इसके ऊपर तो इतनी बदबू आती है कि यहाँ तो खड़े होने के लिए वो नहीं रहता। बाकी ये है कि ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार ने उससे कमीशन लेनी है, वो उसका अपना पास हो जाना है, तो वो ख़त्म हो गई बात। सेटिंग बिल्कुल 100% सेटिंग होती है, नहीं तो यही उसको पूछे नहीं ये क्या किया, इसको उठाओ भाई फौरन। का दायित्व बनता है, एक्शन जो है उनका दायित्व मतलब इट्स डिपार्टमेंट का पूरे का दायित्व बनता है कि इतनी गंदगी क्यों? यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, जहाँ भी इंसान रहते हैं, इंसानों को अगर आप एक सम्राट सिटी दे रहे हो तो ये सम्राट सिटी का विषय ही है, और क्या है इससे ज़्यादा? और सम्राट सिटी क्या मिलेगी आपको? तो इससे बेहतर और क्या होगा? ये तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, कुछ इधर आ जाएगी, कुछ उधर चली जाएगी, बस दोबारा अगले साल को नया टेंडर हो जाएगा, फिर लोग देखते रहेंगे कि नहर की सफाई हो रही है। बिल्कुल। तो ये आपने स्मार्ट सिटी तो बनाई, और स्मार्ट सिटी के अंदर ही वार्ड नंबर 56 यानी कि 56 आता है, और उसी के ये नहर है, उसी के दृश्य आप तक पहुंचा रहे थे, और लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन ठेकेदार साहब को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ना ही फ़र्क जो है डिपार्टमेंट को पड़ता। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में ही इस पर डिपार्टमेंट संज्ञान ले और इसे एक बार फिर जो है वो साफ़ कराया जाए। अतः तब तक, जब तक ये साफ़ नहीं होगी, तब तक उस ठेकेदार की पेमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये स्थानीय लोगों को भी कहना है, और स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे, देखते रहे जेके लाइव न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।